ओम शांति। इस धरनी की आकर्षण से परे परमात्मा प्यार में खो जाए। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं आत्मा सुख शांति की अधिकारी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से परमात्मा प्यार के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। एक बाप की याद में एकाग्र होकर आज के महावाक्य सुनते हैं। 3/3/2022 के महावाक्य हैं। बाबा आज समझाते कि बच्चे सभी की कामनाएं हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तो बाबा कहते जगत अम्बा और जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। जो सबकी मनोकामनाएं हैं, बाबा कहते उन सबको तुम जगत पिता और जगत माता के बच्चे सबकी मनोकामना पूरी करते रहो। फिर बाबा समझा रहे कि ब्रह्मा की बेटी एक ही है, सरस्वती। वह बाबा कहते कभी बलि आदि नहीं लेते, जैसे देवताओं पे या देवी पर बलि चढ़ाते। बाबा कहते बच्चे देवी कभी भी बलि नहीं लेती है। वह पहले सुंदर थी, फिर सांवरी बन गई। अभी सांवरी से सुंदर बनने का पुरुषार्थ कर रही है। फिर बाबा समझाते विचार करो, पहले तो जरूर हम अच्छा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो बाप हमें पढ़ाते हैं, बाबा कहते हैं तभी तो हम अच्छा पद पाएंगे। इसलिए बाप जो भी पढ़ाते हैं तो संकल्प करो, विचार करो कि हमें अच्छा पढ़ना है तो अच्छा पद पाना है। नहीं तो बाबा कहते अगर पढ़ाई पढ़ते हुए भी तुम बच्चे विकर्म करते रहेंगे तो तुम्हें जरूर सजा के भागी बनना पड़ेगा। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे हो। प्रश्न सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? उत्तरे तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगत अम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सभी की कामना है हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तो तुम जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। यही तुम्हारा धंधा है। गीत है अम्बे तू है जगदम्बे काली, नव दुर्गे खप्पर वाली। ओम शांति। यह है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा। कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने वाली। अब यह भक्ति मार्ग हो गया। मम्मा की महिमा शिव बाबा के पिछाड़ी है। जब परमपिता शिव आते हैं तब आकर जगत अम्बा को रचते हैं। रचने का अर्थ ही है ट्रांसफर करना, काले को गोरा बनाते। इस समय जगत अम्बा तो एक ही है। जैसे शिव का चित्र तो एक ही, फिर उसके भिन्न भिन्न नाम रख दिए। अनेक प्रकार से महिमा करते हैं। 2 भुजा वाली, 8 भुजा वाले कोई देवी देवता होते नहीं हैं। मशहूर है ना काली कलकत्ते वाली। जगत अम्बा की महिमा जाजती कलकत्ते में है। उनका चित्र भी बहुत भयानक बनाया। खप्पर की माला भी पहनती है। यह सब है भक्ति मार्ग। जगत अम्बा तो बलि ले नहीं सकती, वह तो जगत को रचने वाली ठहरी। वह बलि कैसे ले सकती, अथवा वह मांसाहारी कैसे हो सकती? उनके मंदिर ना सिर्फ कलकत्ते में हैं, परंतु बहुत जगह हैं। माता अपने बच्चों की बलि थोड़ी लेगी। भक्ति कितनी कड़ी है। अब उन्हों को कोई बैठ समझावे
कि जगदम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता, ना ऐसी बलि होती। उसमें भी एक है वैष्णव देवी और दूसरी है मांसाहारी। अब जो मांसाहारी है वह वैष्णवी बनती है। बल मम्मा तो कुमारी है, शायद कुछ न भी खाया हो। जगदम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी। अब कुमारी को फिर जगदम्बा कैसे कहा जाता, यह समझने की बात है। कलकत्ते में बहुत पूजा होती, बहुत भयानक शक्ल बनाई है। जगदम्बा की तो ऐसी शक्ल हो न सके। वह सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, वह सच्ची सच्ची वैष्णव देवी है। उसके पिछले जन्म में जरूर मांसाहारी रही होगी, फिर वैष्णव अथवा पावन दैवी गुण वाली बन रही है सारी संगम युग की बात। तो जगदम्बा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए। पहले बताना है निराकार आत्माओं का बाप भी एक है। पहले सुंदर थी फिर सांवरी बनती। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कभी बलि आदि लेती नहीं है। समझाने से समझ जाएंगे, कोई तो झगड़ा भी करेंगे, हंगामा करने में भी देरी नहीं करते। तो समझाने में होशियार चाहिए। तुम बच्चे हो कल्याणकारी। मम्मा भल पहले कलकत्ते में गई थी, परंतु ऐसी मुरली नहीं चली थी। जगत अम्बा है एक, तुम अनेकानेक बच्चियां हो, नाम तो एक का होगा ना। एक के ही अनेक मंदिर बनाए हैं। अब कलकत्ते में भक्तों को इस पूजा से छुड़ाए कैसे? उन्हों को भी पूज्य तो बनाना है ना, तो वहां जाकर कोई समझावे। इस समय वह जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बैठी है। वह है कामधेनु। किस रीति वह कामनाएं पूरी करती, यह कोई भी नहीं जानते। तुम हो कामधेनु जगदम्बा की बच्चियां। सिर्फ गौ माता नहीं, पुरुष भी है, वह भी बहुतों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। तुम्हारा धंधा ही है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहाँ भाई भी सेंटर्स चलाते हैं, उन्हों की बुद्धि में आता है कि हम भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतावे, स्वर्ग का वर्षा दे। जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही लेंगे। हाँ, सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जगदम्बा जगत पिता, इन दोनों का रचयिता है शिव बाबा। इन द्वारा कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है। कोई किसको मानने वाला होगा, कोई वैष्णव देवी को भी मानने वाले होंगे। वह तुम्हारी बातों से झट राजी हो जाएंगे। बोलो तुमको राज्य भाग्य मिला हुआ था इस समय जगदम्बा से। जगदम्बा को फिर कहाँ से मिला? जगत पिता से। जगदम्बा को सब मानते, जरूर जगदम्बा और जगत पिता को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है, फिर उनके द्वारा बच्चों को मिलता। जगदम्बा है दो भुजा वाली, बहुत भुजाएं नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, परंतु उनका रूप तो भयानक दिखा दिया। तो उस पर समझाना पड़ता कि जगदम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं है। सतो प्रधान मनुष्य से फिर तमो प्रधान बनते हैं, तमो प्रधान मनुष्य फिर सतो प्रधान मनुष्यों को पूजते हैं। जगदम्बा मनुष्य ठहरी, क्योंकि जगत तो यहाँ है ना।
मूल वतन सूक्ष्म वतन को जगत अम्बा नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन में देवताएं और मूल वतन में आत्माएं रहती। तो यह सब बातें समझाने की हैं। बाकी बाप और वर्षे को याद करना है। 84 जन्मों की कहानी भारतवासियों को ही सुनानी पड़े। जो देवता थे वह अब नहीं हैं। जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे वही इन सब बातों को समझेंगे। वह फिर ऊंच पद प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करेंगे। कई बच्चे समझते हैं हम तो बाबा के बन गए, जरूर हम ऊंच पद पाएंगे। परंतु विचार करो, पहले तो जरूर अच्छा पढ़ेंगे तब तो अच्छा पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं और ही विकर्म करते रहेंगे तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर जाकर नौकर चाकर दास दासियां बनेंगे, क्योंकि विकर्मों का बोझा बहुत है। जन्म जन्मांतर दासी बने। पिछाड़ी में पद पाया तो क्या हुआ, इससे तो प्रजा को बहुत धन मिलता, वह किसके दास दासियां नहीं बनते। यह सब समझने की बातें हैं। बाकी मूल बात बाप समझा रहे थे। तो वैष्णव देवी ही लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णव देवी का मंदिर बड़ा? महिमा किसकी बड़ी है? वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, इसलिए महिमा जगत अम्बा की है। बड़ा मेला भी उनका लगता है। लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते, यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ मेला। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझते। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, जो युक्ति से प्यार से काम चलावे। जो कोई भी समझ जाए तो बरोबर यह ठीक समझाते। श्री लक्ष्मी कितनी सुंदर थी। लक्ष्मी नारायण की तो इतनी पूजा है, वह भी पक्के वैष्णव हैं। जगत अम्बा भी वैष्णव हैं। बाप ने उन्हें राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाया। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं है। तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता, तब तुम पूजा लायक बनते हो। वास्तव में सन्यासियों को पूजना नहीं चाहिए। आजकल तो शिवोहम कहकर पूजा कराते। पूजा करना कैसे सिखलाएंगे? बाप तो तुम्हें पूज्य बनाते। जिसने मनुष्य की जीवन हीरे जैसी बन जाती। दुखी तो बहुत हैं, एक दो में लड़ते रहते। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, बाप समझाते। बच्चे कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। सतयुग में ऊंच पद पा नहीं सकते, परंतु वह अपने ऊपर ले गए हैं। जो मनुष्यों को डराते कि गुरु का निंदक ठोर न पाए। गृहस्थी को गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं। बाप आया है आसुरी दुनिया को दैवी बनाने। दैवी धर्म की स्थापना हो जाएगी, बाकी सब धर्म वाले खत्म हो जाएंगे। कहते हैं भगवान आकर के फल देंगे। इससे सिद्ध होता कि कोई भी निर्वाण धाम में जा नहीं सकते। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते। बाप कहते मैं तुम्हारा परमपिता परमात्मा हूँ, मेरे में ही सारा ज्ञान है, मेरे को ही पतित पावन कहते। मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुमको फिर औरों को सिखलाना है। समझाने वाले सब एक जैसे नहीं है।
तुमको नोट करना चाहिए, अच्छा भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट उस समय याद नहीं आती, बाद में ख्याल आता यह सुनाना चाहता था, नोट जरूर करना है, परंतु ऐसे भी नहीं नोट करके फिर छोड़ दे, पढ़े ही नहीं। धारणा तब होगी जब श्रीमत पर चलेंगे। सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को जरूर याद करना है, फिर पॉइंट रिपीट करें, औरों को सुनावे तब ऊंच पद पावे। राजा बनना कोई मौसी का घर नहीं है, समझा मेहनत करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, पूज्य बनने का पुरुषार्थ करना है, अपनी पूजा नहीं करानी है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे तब ही पूजनीय लायक बनेंगे। दूसरी पॉइंट, होशियारी से समझदार बन कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। दैवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है। वरदान, परमात्मा प्यार में धरनी की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भाव। परमात्मा प्यार धरनी की आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। जो धरनी अर्थात देहाभिमान की आकर्षण से ऊपर रहते, उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। कितना कोई आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट धरनी की आकर्षण से परे हो जाता, ऐसे आप भी परे हो जाओ। इसकी विधि है न्यारा बनना व एक बाप के प्यार में समाये रहना। इससे माया प्रूफ बन जाएंगे। स्लोगन है, स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उससे नीचे ऊपर न कर सके। अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से। ज्ञान ही खुशी का फाउंडेशन अथवा धुर है, जिस फाउंडेशन पर सारे जीवन रूपी झाड़ का मदार है। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं है तो वह खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती। जैसे मायावी मनुष्य कहते, हम खुशी में हैं क्योंकि हमारे पास धन पदार्थ सब मौजूद हैं, परंतु हम जानते हैं कि उन्हें सर्वदा के लिए स्थायी खुशी नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हों के पास ज्ञान का फाउंडेशन ही नहीं है। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई साहूकार किसी फल का माल निकाल आपे ही खा लेवे और उसका छिलका फेंक देवे, जिससे कोई गरीब उठा ले और उसे देखकर खुश हो जाए कि हमारे पास भी माल है, परंतु वास्तव में माल मालिक खा जाता। वैसे हम इन अल्पकाल मायावी सुखों को तुच्छ समझ इस अविनाशी ज्ञान से स्थायी ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर रहे हैं, और वे फिर अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देने वाली माया को, जिसमें वास्तव में कोई सुख नहीं है, उसके पिछाड़ी चटक उसकी रसना ले उसमें ही सुख समझ बैठे हैं और इसी घमंड में रहते हैं कि हमारे पास भी कोई माल है। अच्छा, ओम शांति।